कुछ पक्का है कुछ कच्चा है। मेरा घर सबसे अच्छा है। नीचे घर ऊपर चौबारा, आंगन भी है लंबा सारा। हे चैंपियंस, कैसे हैं आप? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा आ रहा है। वो वेलकम टू योर चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। पर्पज है आपके चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस का कि अबंडेंस हो, मनी की, एनर्जी की और फ्रीडम हो, टाइम की, लोकेशन की हमारे आउटर वर्ल्ड में, और हैप्पीनेस हो, पीस हो हमारे इनर वर्ल्ड में। हम घर खरीदते क्यों है? रहने के लिए? नहीं जी, रहने के लिए तो हम रेंट के घर पे भी रह सकते हैं। कहीं हम घर इसलिए तो नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। एक सोशल स्टेटस है, टैक्स बचाने के लिए। एक मेंटल पीस है, एक एसेट बन गया। पर घर सच में एक एसेट है भी क्या? पर मार्केट में इससे अच्छे एसेट्स है क्या? गोल्ड, एफडी, पीएफ, पीपीएफ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, इन सब एसेट्स में तो लिक्विडिटी भी है, जब चाहे बेच सकते हैं। अगर समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न्स भी बेटर है। फिर हम घर ही क्यों खरीदते हैं? फिल्मों से, गानों से भी हमने यही सीखा है। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, फूलों के शहर में है घर अपना, प्यारी है ये छोटी। मेरा खुद का घर होना ही चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल हूँ। आई एम अराइव्ड। ये सब डायलॉग बैठ गए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, फिल्मों से सुनकर। देखिए, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब खरीद रहे हैं कहीं मुझसे ना छूट जाए। लोग क्या कहेंगे? क्या ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? कौन क्या सोचता है, क्या करता है, क्या इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? घर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। घर खरीदने से पहले हमें बहुत सोचने की जरूरत है। अगर खुद का घर ना होने से, रेंट के घर में रहने से हमें लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ हमें ले लेनी चाहिए। अगर लाइफ में थोड़ा अनकंफर्ट नहीं होगा, थोड़ी तकलीफ नहीं होगी, तो हम अपने आप को पुश कैसे करेंगे और मेहनत करने के लिए, और सीखने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए? अगर हम घर अफोर्ड नहीं कर सकते और घर खरीद लेते हैं तो हम गुलाम हो जाते हैं अपनी कंपनीज के, हम गुलाम हो जाते हैं बैंक्स के। लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले पाते, और बिना रिस्क लिए तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। घर खरीदने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है घर खरीद के बेचने की समस्या। आसानी से बिकता है क्या घर? अगर गलत घर खरीद लिया तो उसे बेचना और तकलीफ। कई सारी वेबसाइट्स हैं, बट वो भी काफी पैसा लेती है हमारा घर बेचने के लिए। बैंक्स तो पुश करेंगे ही हमें लोन लेने के लिए, उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। आज से 10 साल पहले जॉब सिक्योर थे, बट आजकल जो जॉब्स की सिचुएशन है वो हमें पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, रोबोट्स, रोज नई टेक्नोलॉजी, कंपनीज की कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज, राइजिंग स्ट्रेस, टेंशन इन जॉब्स। क्या गारंटी है कि हमारी जॉब रहेगी भी या नहीं? बट ईएमआई के रहने की गारंटी है। सोच के देखिए, अगर हमारी जॉब नहीं रहेगी और ईएमआई आता रहेगा और घर बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? आईटी सेक्टर में कितनी नौकरियां जा रही है, हम रोज देख ही रहे हैं। बिजनेस है तो कल ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है क्या? अगर मार्केट में खूब पैसा लगाया है तो कल के दिन मार्केट टूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है क्या? सरकारी कंपनीज और कई प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो हमें रहने के लिए घर, कॉलोनीज देती है। मतलब आवर नीड हैज बीन टेकन केयर ऑफ। हमारा पर्पस तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हैं?
कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लेना चाहते? कमर्शियल प्रॉपर्टीज में तो बेटर रिटर्न्स है। हमें घर जो ले रहे हैं वो हमारे दिमाग में उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। हम उसे रहने के लिए ले रहे हैं या फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। हो क्या रहा है, जो भी घर हम ले रहे हैं ना वो रहने के लिए परफेक्ट है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। अगर हम रहने के लिए ही घर ले रहे हैं तो हम बड़े शहरों में क्यों ले रहे हैं रहने के लिए घर? बड़े शहरों में ना साफ हवा है ना साफ पानी है, कितना नॉइस पॉल्यूशन है, कंक्रीट का जंगल है और प्राइस भी बहुत ज्यादा है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ये कुछ सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। शहर में तो हम अपनी जॉब की वजह से है ना, गांव में हमें साफ हवा, साफ पानी, अनएडल्ट्रेटेड फूड मिलेगा। रेट ऑफ प्रॉपर्टी भी जो है वो भी रीजनेबल होगा। मेरा ये मानना है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट और अपना रहने का पर्पस दोनों को अलग रखना चाहिए, दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए। हे हैप्पी फैमिली, कैसा लगा आज का कंटेंट? कमेंट कीजिए ताकि हम साथ में सीखें और साथ में ग्रो करें। सब्सक्राइब कीजिए आपके चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस को और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ये कंटेंट सबसे पहले आपको पहुंचे। आपके लाइक से YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, कीप रॉकिंग।